हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2024 का पेपर है ये। और आप देख पा रहे होंगे ये पेपर सेकंड का है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पेपर में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। मतलब ले वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, शिक्षक की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट कहता है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। क्या शिक्षक की टीचर्स की एक यही भूमिका होती है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। कह रहा है टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। कहता है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। नहीं, केवल उन्हीं, जहाँ केवल आएगा वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मतलब टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है किशोरावस्था के बारे में। सेकंड कहता है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछ क्या रहा है आपसे, जो सही नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट कहता है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। कभी कभी पेडागोजी में ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन सही होते हैं लेकिन हमें उसमें से जो सबसे सटीक, जो सबसे सही होते हैं वो हमें चूज करने पड़ते हैं। थर्ड कहता है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। फोर्थ कहता है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे, जो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। पूछ क्या रहा है आपसे, जो सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है। वो किस लिए कर रही है, उसको पुरस्कार मिले। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे इधर, पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। क्यों? क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतना चाहती है। तो ये तो आंतरिक होगा नहीं, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, और यहाँ महारत की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। असफलता परिहार शिक्षार्थी है, तो इसकी भी बात नहीं हो रही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। वो एक्सटर्नल मोटिवेट है, मतलब बाहरी रूप से, क्योंकि उसको पुरस्कार मिलेगा इसलिए वो फर्स्ट आना चाहती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है बच्चे के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट कहता है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्या ये बात सही है? सेकंड कहता है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। थर्ड कहता है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी बच्चों के लिए एक अन्वय और सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो सभी के लिए तो समान नहीं करना चाहिए, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा।
तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मतलब भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। अगर डाइवर्सिटी हो तो उसको एक विशेषता, इसको वैल्यू देनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी को, और वो हेल्प ही करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जीन पियाजे का मानना था कि जो ज्ञान है, मतलब कि जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज, मतलब ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। फर्स्ट कहता है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। जहाँ निष्क्रिय हो जाएगा मतलब पैसिव हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा एक्टिव होता है और वो कुछ भी एक्टिव होकर सीखता है, पैसिव होकर नहीं, मतलब सक्रिय होकर। निष्क्रिय आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय जन्मजात दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होते हैं। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ माना जाता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। आपसे पूछ क्या रहा है, अगर यहाँ पे ले वाई गोस की होता तब आपका ये सही हो जाता। आपसे पूछ रहा है, जीन पियाजे का मानना था कि जो नॉलेज है वो बच्चे खुद करके सीखते हैं, ना कि वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अच्छा, हमें पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कह रहा है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से, मतलब कि अपने इन्वायरमेंट से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय यहाँ कह रहा है बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, गतिशील होती है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, क्षय होना, भूलना या पुनर्प्राप्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ध्यान देना मतलब अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। टू किल मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। पूछ क्या रहा है आपसे, विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कथन ए कहता है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण कहता है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प पर चयन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल ग्लीगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है
कि देखभाल के नैतिक और नारीवाद दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग करना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ये कोहलबर्ग के स्टूडेंट थी, जो कैरोल ग्लीगन जो थी कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी, और इन्होंने जो आलोचना किया है वो है देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, क्योंकि उसने जो प्रयोग किया उसमें फीमेल को नहीं रखा था, फीमेल के ऊपर नहीं किया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कथन ए कहता है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण कहता है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं करता, ये दोनों अलग अलग बातें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते। ये कहता है अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश क्षमता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया कौन सा है, क्या है ये, और ये किसको प्रभावित करता है? तो फर्स्ट कहता है भावनात्मक चित्र बनाने में, सेकंड कहते हैं नहीं, इसका भावना इसे इमोशन से तो कोई लेना देना नहीं है डिसलेक्सिया का। सेकंड कहता है तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चीज़ों को साथ जोड़ने में, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण करने में। डिसलेक्सिया शारीरिक से लेना देना नहीं इसका, संवेदी यहाँ भी शारीरिक आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। जो डिसलेक्सिया है वो तंत्रिकीय है और ये न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चीज़ों को साथ जोड़ने में इनको दिक्कत होती है। ठीक है, इससे तो एक क्वेश्चन आपके फिक्स है क्या आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? फर्स्ट कहता है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, विद्यार्थियों से बहु विकल्पीय प्रश्नों वाले कार्य पत्रक पूरी करने को कहें, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा लिखने को कहें, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता या विषम नैतिकता या स्वायत्ता नैतिकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। पूछ क्या रहा है? समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ये समावेशी क्लास का इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्यों है? तो फर्स्ट कहता है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। क्या ये बात सही है? सही बात है। जब ए आपका सही है तो जिस ऑप्शन में ए नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा,
क्योंकि ए सही है। अब या तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होगा। सेकेंड कहता है वे व्यक्तिगत छात्रों को प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ये भी आपका सही है, ये पोर्टफोलियो के अंदर होता है। सी कहता है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये तो नहीं होगा। वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है, सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, मतलब मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। फर्स्ट कहता है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, तो ये जो मास्टरी ओरिएंटेड जो स्टूडेंट होते हैं वो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार नहीं, ये बाहरी पुरस्कार से नहीं आता है, अब पान के डर से भी ये नहीं आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, किसी काम के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक की जो भूमिका है सबसे अच्छा वर्णन करता है, वो कौन है। तो आपका फर्स्ट कहता है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, नहीं। सेकंड कहता है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। थर्ड कहता है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो फर्स्ट कहता है पूछ क्या रहा है, यहाँ जीन पियाजे की बात हो रहा है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीज गणितीय गणना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं, आपका मूर्त की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीज गणित और गणना, और यहाँ संरक्षण नहीं होगा, आपसे होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एंड बीज गणितीय और गणना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये कहता है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, दृष्टि संबंधित समस्याएं, भाषा की समझ की समस्या, स्वलीनता विकार, संचार संबंधी विकार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसकी आंखें लाल हो रही है, वो बार बार अपनी आंखों को बंद कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको आंख में ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसका सही आंसर होगा दृष्टि संबंधित समस्याएं, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। 22 कहता है क्वेश्चन नंबर, कथन ए कहता है एक समावेशी इंक्लूसिव क्लासरूम में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण कहता है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। आपका ए तो सही है पर आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव को बहुत से लाभान्वित होते हैं और उन कामों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। फर्स्ट कहता है अधिक जानकार अन्य अंदर, अधिक जानकार अन्य बस बाहर, भौतिक की तो बात नहीं हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। अधिक जानकार अन्य अंदर मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। अगर आपको ये ना स्कैफोल्डिंग ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है हिंदी में, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चंस में हिंदी में थोड़ी टर्म्स नहीं समझ आ रही है तो आप एक बार इंग्लिश में उसको ज़रूर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं एक शिक्षक ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? फर्स्ट कहते हैं छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्रों को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कथन ए कहता है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपना स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण कहता है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका ए भी सही है, आर भी सही है। जो इमोशंस होते हैं ना वो सीखने में बहुत ज़्यादा उनका रोल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल्य सिद्धांत है? किसका? संरचनावादी का। फर्स्ट कहता है शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। याद करने की तो बात ही नहीं हो रही, किसी भी ऑप्शन में जहां याद करना होगा आप उसे कट कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। छात्र अपने इन्वायरमेंट के साथ सक्रिय मतलब एक्टिव संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कथन ए कहता है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है टीचर को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण कहता है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आर भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं करता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? मतलब सोशलाइजेशन की विशेषता क्या है? फर्स्ट कहता है यह एक आरेखीय प्रक्रिया है। क्या ये आरेखीय प्रक्रिया है? नहीं, तो आपका ए गलत हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में ए है वो आपका आंसर नहीं होगा, तो फर्स्ट नहीं होगा और फोर्थ नहीं होगा, या तो आपका सेकंड या थर्ड होगा। तो सेकंड कहता है
यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्या ये बात सही है? तो सोशलाइजेशन एक जटिल प्रक्रिया है, तो बी तो आपका सही है, लेकिन बी दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। सी कहता है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यह भिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, बिल्कुल सही बात है। यह अलग अलग कल्चर में अलग अलग रूप से होती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, सी एंड डी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि थर्ड में ही बी, सी, डी है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा माध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण कहता है विकास प्राकृतिक में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आर भी सही है, व्याख्या भी करता है, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय की विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, दंडित नहीं करना है हमें। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीद रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो इस वीडियो में हमने CDP पेपर सेकंड के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।